ओम शांति। आज हम श्रेष्ठ कर्म तो कर रहे हैं, लेकिन हमें श्रेष्ठ कर्मों के साथ साथ ये भी एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हम जब उल्टे कर्म करते हैं तो हमें धर्मराज किस प्रकार से सज़ा देता है। क्योंकि धर्मराज की बहुत सारी अनोखी सज़ाएं हैं, लेकिन हम कई बार इंसान सोच लेते हैं कि हमें कभी भी सज़ा नहीं मिलेगी, क्योंकि हमने कभी उल्टा कर्म किया ही नहीं है। मान लो हमने किसी को मारा नहीं, किसी के साथ गलत नहीं किया, किसी के साथ मैंने उल्टा व्यवहार नहीं किया, लेकिन आज हम जो कर्म छोटे छोटे कर रहे हैं हमें उनका भी ध्यान रखना है। क्योंकि जब हमने वो छोटे छोटे कर्मों की तरफ ध्यान देंगे तो ऑटोमेटिकली मुझे ये भी पता रहेगा कि कौन से कर्मों से क्या होगा। आज हम जैसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम ध्यान में देते हैं कि दुनिया में आज जिस प्रकार से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, उसमें कर्मों का हिसाब किताब भी बढ़ रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे जो कर्म हैं वो हमें परिभाषा सिखा रहे हैं। जैसे हमने बहुत सारी मूवियाँ देखी हैं, बहुत सारी चीज़ें नोट की हैं कि हमारे कर्मों की सज़ा जब धर्मराज देता है तो क्या होता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के अंदर ये दुविधा रहती है कि जब हम धर्मराज की कचहरी में जाएंगे तो उस समय हमें क्या प्राप्ति होगी, क्या भगवान हमारे कर्मों की सज़ा को माफ़ करेगा। तो आज मुझे विशेष ये देखना है कि जो कर्म मैं कर रहा हूँ उससे मुझे धर्मराज कौन सी सज़ा देगा। पहली बात ये है कि हम जो कर्म कर रहे हैं, मान लो अब मैंने किसी से कुछ भी, मान लो पैसे, मैंने किसी ऐसी आत्मा से पैसे लूट लिए जिस आत्मा को उस पैसों की बहुत ज़रूरत थी। आपके पास ऑलरेडी बहुत धन था, लेकिन आपने उससे ले लिया। अब आपने ये ध्यान में भूल गए कि वो कर्मों का खाता आपके पास पहुंच गया। भले उस व्यक्ति ने आपको पैसे लेते नहीं देखा, मान लो हमने चोरी कर ली, उस व्यक्ति ने आपको पैसे लेते नहीं देखा, किसी ने आपको नहीं देखा, ओनली आपने स्वयं को देखा। तो जब सोचो मैंने उस कर्म को करते समय खुद देखा उस चीज़ को, पहले तो 2 आंखें मेरा कैमरा बनी। अब दूसरा कैमरा कौन था? भगवान की आंखें, जो हम भूल गए। हमें अपनी आंखों का तो याद रहा, लेकिन भगवान के तीसरे नेत्र का भूल गया। अब सोचो कि क्या उसकी मुझे सजा मिलेगी या नहीं। अब हम कहें कि हमें किसी ने देखा भी नहीं, हमें कौन सी सजा मिलेगी। पहली बात है कि हमने जब कर्म किया, भले हम कितनी भी 4 दीवारी में अंदर बैठ के वो कर्म कर रहे हैं, लेकिन उसकी सजा आपको मिलेगी। भले वो आज मिले या कल मिले, लेकिन मिलेगी। क्योंकि धर्मराज किसी का रक्षक नहीं, क्योंकि भगवान ने, अब धर्मराज है कौन? क्योंकि बहुत सारे लोगों के अंदर होता है कि एक धर्मराज अलग से एक चीज़ है। धर्मराज भी भगवान का ही एक चौथा रूप है। जैसे इंसान के भी बहुत सारे रूप बदलते हैं ना, वैसे भगवान के भी बहुत सारे रूप हैं। पहला रूप उसने बनाया बाप रूप का। अब उसने पिता रूप में आपको इतने प्यार से समझाया, बच्चे ये कर्म करो जिससे आप श्रेष्ठ बन जाएंगे, आपको सजा नहीं खानी पड़ेगी, बच्चे ये कर्म करो। और हम कई बार अंदर से फील भी करते हैं, ज़रूर मैंने कोई उल्टा कर्म किया है जिसकी मुझे सजा मिली है, हम सोचते भी हैं, लेकिन फिर भी अगले दिन उस चीज़ को डिलीट कर देते, भूल जाते हैं। पता तो था, लेकिन सजा से अनभिज्ञ थे। हमें सजा का नहीं पता था कि सजा क्या मिलेगी। क्योंकि हर जो वैरायटी कर्म है उनकी अलग अलग सजा, एक जैसी सजा किसी की भी नहीं है। अब देखा जाए, भगवान ने पहले बाप रूप में एक बच्चे के लिए बहुत प्यार से समझाया, बच्चे ऐसे कर्म करो। आपको ज्ञान के माध्यम से समझाया, आध्यात्मिक गुरुओं के माध्यम से समझाया, धर्म पिताओं के माध्यम से समझाया, लेकिन आपको फिर भी समझ नहीं आया तो भगवान खुद सृष्टि पर आया। तो उसने सृष्टि पर आकर के आपको आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया कि बच्चे आप एक आत्मा हो और मैं एक परमात्मा हूँ। लेकिन जब आप आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ोगे तो आप अच्छे कर्म करोगे।
जिससे धर्मराज आपको कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि जब आपके अच्छे कर्म होंगे तो धर्मराज भी आपको सलामी देगा। अब आपके कर्म हैं बुरे तो धर्मराज क्या आपको सलामी देगा? आज मान लो स्कूल में 4 बच्चे हैं, एक क्लास में 50 बच्चे हैं, जिसमें 4 बच्चे इतने शरारती हैं, जिसमें से एक बच्चा इतना डेंजर है कि किसी को भी कभी भी मार देता है, राइट? तो उसमें मुझे क्या चेक करना है? जो 3 बच्चे थे उनमें थोड़े कम हैं चीज़ें, वो गाली गलौज नफरत ये चीज़ें कम कर रहे हैं, लेकिन जो एक है वो हाई लेवल पे कर रहा है, और उसी को देख के वो 3 भी खराब हो रहे साथ साथ। ठीक है, तो मीन्स जो 3 थे उनका थोड़ा कर्म का लेवल कम था, लेकिन जो एक था वो राजा था सबका। अब जब कचहरी बैठेगी तो क्या कहेगा? वो ज्यादा 3 की गलती नहीं निकालेगा, वो किसकी गलती निकालेगा? एक की, क्योंकि उसने जो उनको सिखाया उन्होंने वही सीखा। और आज जैसे हम कॉलेजों में देखें, स्कूल्स में देखें, हम क्या करते हैं, जैसे लड़कियां हैं वो अपना झुंड बना लेंगी, लड़के हैं वो अपना झुंड बना लेंगे, और उसमें बहुत सारे उल्टे कर्म करना शुरू हो जाते हैं। फिर अब 1 किया, 2 किया, 3 किया, 4 किया, 5 किया, करते 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 हमारे कर्मों की ये भी पता नहीं चलता कि हम कर क्या रहे हैं, क्योंकि सजा से बाहर है। क्योंकि हमें बस इतना पता है कि जब हम पुलिस के पास जाएंगे या किसी के पास जाएंगे वही सजा है, लेकिन वो है आपकी सजा स्थूल रूप की। लेकिन धर्मराज देगा आपको सूक्ष्म सजा, जो आपको पता भी नहीं चलेगी। आज हम बहुत सारे कहते हैं कि मेरा शरीर तो बिल्कुल फिट था, एकदम से हार्ट की प्रॉब्लम कैसे हो गई, मेरे को तो पता भी नहीं था, और मैं तो बहुत अच्छी हेल्दी डाइट खाता हूँ, फिर मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम कैसे हो गई? ये थी कर्मों की सजा, जो एक बीमारी के रूप में आई। अब दूसरी तरफ हम रास्ते चलते चलते एकदम से हमारा बीपी बढ़ गया और हम वही रास्ते में बेहोश हो गए, और हमें कोई उठाने वाला भी नहीं आया, और फिर वहां के रोड के 4 लोगों ने उठाया, हॉस्पिटल में डाल दिया। ठीक है, ये थी कर्मों की दूसरी सजा, जहां पर हम घर से तो निकले किसी कार्य अर्थ, लेकिन पहुंचे कहां? हॉस्पिटल में। अब तीसरी तरफ जाएं। आज जो घर का माहौल है वो बिल्कुल बिगड़ा हुआ है, और वो क्यों बिगड़ा है वो आप सब जानते हैं। अब मुझे देखना है कि जो घर में कला क्लेश चल रहा है, माता पिता को हमने घर से बेघर कर दिया, और हम ठाट बाट से अपने घर में बैठे हैं। क्या सोचो, आपको सुकून की नींद आ रही है? क्या आपको वो जीवन खुशी दे रहा है? कितने लोगों के संकल्प आपके ऊपर चल रहे हैं, अरे एक वो माता पिता को नहीं संभाल सका, कैसा बेटा है ये। हमें पहले ये ध्यान रखना है कि मैंने कर्म तो कर दिया, लेकिन उसके पीछे का रिजल्ट था वो भूल गया मैं। तो मुझे क्या करना था, वहां पे थोड़ी सी चेकिंग करनी थी कि अगर मैं इतने समय से माता पिता मेरे को संभाल रहे थे तो मैं क्यों नहीं। लेकिन यहाँ पर ना तो आपकी गलती ना उनकी गलती, दोनों के कर्मों का हिसाब किताब था, इसीलिए दोनों का हिसाब किताब अलग हो गया, जिसको हमने फिर उसको अलग से एक डायरेक्शन दे दी। अब हम जाएं कि जैसे बच्चे आज नशे के कारण इतने ज़्यादा ग्रसित हो गए कि माता पिता उनके बच्चों के नशे को छुड़ाने के लिए भी कितने प्रयत्न कर रहे हैं। और नशा कोई बच्चों को एक प्रकार का नहीं लगा है। हम सोचे कि बच्चा बाहर जाता है, पता नहीं जाने क्या करता है, मेरे को तो पता भी नहीं मेरा बच्चा बाहर जाके क्या कर रहा है, लेकिन वही बच्चा बाहर जाके सिगरेट पी रहा है, दोस्तों की उल्टी संग में है, कई बार तो ड्रिंक भी कर रहा है, तो घर आता तो इलायची खा के आता है। आज ऐसे भी बच्चे बहुत सारे हैं, क्योंकि आज टैलेंट की कमी नहीं है, टैलेंट ओवर हो गया है। जहाँ पर पहले बच्चों को चालाकियाँ नहीं आती थी, और आज वो जिन माता पिता ने उसको जन्म दिया उन्हीं के सामने वो चालाकियाँ कर रहे हैं।
सिगरेट पी के आए, साथ में इलायची खा ली, और इलायची के बाद बिल्कुल नॉर्मल। और माँ पूछे कि बेटा तूने आज सिगरेट पी? नहीं मैंने कहाँ पी, देखो मेरे मुख से तो इलायची की खुशबू आ रही है। अब उसने उस कर्म को क्या किया? छुपा लिया। लेकिन किससे छुपाया उसने? स्वयं से। पहले तो उस कर्म को छुपाने के लिए उसने कितने प्रकार के झूठ बोले। ठीक है, वो खाता तो झूठ का खाता तो बन ही रहा है, लेकिन साथ साथ में उसने माता पिता से भी छुपाया। ये बना दूसरा झूठ। स्वयं से तो छुपाया ही सही, लेकिन दूसरा झूठ भी बोला और कर्मों से बिल्कुल अलग हो गया। तो इसीलिए धर्मराज हमें बहुत सारे रूपों से हमें ठीक करता है। हमें बहुत सारी बीमारियों के रूप में, आज देखो हम एकदम से कहीं बाहर निकलते हैं, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, किसी को मार के आ जाते हैं और हमें जेल हो जाती है और हमें आगे पता नहीं चलता कि हमारा भविष्य क्या बनने वाला है। ये है कर्मों की सजा, जो हमें एकदम से अचानक मिलती है। क्योंकि कोई वो सोच विचार करके आपको कर्मों की सजा नहीं देगा, आपको अचानक देगा वो, जहां पर आपका माइंड अनस्टेबल हो जाएगा। तो वैसे ही मुझे अपने कर्मों में देखना है, क्योंकि मेरे कर्म कब उन चीज़ को स्टेबल कर रहे हैं। क्योंकि धर्मराज ने आपको बहुत सारे इशारे दिए। कहते ना, कई बार हमारी बड़े से बड़ी परिस्थिति भी क्या हो जाती? छोटी हो जाती है। और वो छोटी कब होती है? जब हमने अगर मैंने कोई गलत कर्म किया है लेकिन उसके साथ मैंने बहुत सुंदर सुंदर कर्म भी किए हैं, तो उससे क्या हो गया? बराबरी। आपने गलत कर्म एक किया था लेकिन साथ में मैंने 100 कर्म बहुत अच्छे कर दिए, वो एक कर्म आपका डिलीट, क्योंकि ये भगवान आपको मार्जिन देता है। अब हम कहें कि हम झूठ बोलते हैं लेकिन किसी का जीवन बचाने के लिए, क्योंकि वो झूठ नहीं होता, क्योंकि उससे किसी की जान बच रही है, किसी का भाग्य बच रहा है, किसी के कर्म बच रहे हैं, तो उसमें आपका दोष नहीं है। क्योंकि उस आत्मा की जो सोच थी, उस आत्मा का जो लेवल था, आपने उसको तो पहचान लिया लेकिन वो आत्मा उसको नहीं पहचान पा रही। क्योंकि आज इंसान की सोच इतनी गंदी हो चुकी है कि उसको ओनली एक ही चीज नजर आती है, बस ये उल्टे कर्म हो रहे हैं। क्योंकि सीधे कर्म दुनिया में बहुत सारे कम देख रहे हैं। तो इसीलिए विशेष अपने कर्मों पर हमें फुल अटेंशन देना है, क्योंकि जब हम कर्मों पर फुल अटेंशन देंगे तो हमारे हर कर्म में हमारी परिभाषा नजर आएगी। तो जीवन के जंग में हमें बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए विशेष आपको परिस्थितियां भी आपके जीवन में बहुत सारी आएंगी। लेकिन याद रखें कि धर्मराज भी पीछे ही है, क्योंकि कर्मों का एक एक खेल वो तो आपका देख रहा है। तभी कहते हैं ना कि धर्मराज के साथ कौन बैठता है? चित्रगुप्त, जो आपके हर कर्म को नोट करता है। तो चित्रगुप्त क्यों नाम दिया? कि आपके गुप्त चित्र को वो ले रहा है, इसीलिए उसे नाम क्या देते? चित्रगुप्त। क्योंकि आप जो भी कर्म कर रहे हो वो कर तो गुप्त ही रहे हो, लेकिन उसका भगवान क्या कर रहा है? क्लिपिंग ले रहा है। इसीलिए उसे क्या नाम दिया? चित्रगुप्त। भगवान धर्मराज को क्या नाम दिया? धर्मराज। क्योंकि हमने जब धर्म पे प्रॉपर चलना नहीं पाना, क्योंकि हमने धर्म मीन्स धारणा, जब हमने जीवन में धारणा नहीं की तो भगवान हमें राजा भी नहीं बनाएगा। इसलिए भगवान हमारे हर कर्म को चेक करता है। जैसे हम अपने बिजनेस में फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, चेक करते हैं। और हम जब कोई सब्जी बनाते हैं चेक करते हैं। हर प्रकार की कोई भी चीज़, जैसे मान लो हम मार्केट में जाते, कुछ भी हम लेते, इवन कोई भी साइंस के साधन, हम इवन आज मोबाइल लेते हैं या कुछ भी आप चीज़ें लेते, शूज़ लेते हो, कुछ भी लेते हो, पहले चेक करते हो आप, उसके बाद आप लेते हो। इसी प्रकार ये सोचो कि मुझे अभी कर्मों को भी चेक करना है, और जब मैंने कर्मों को चेक करना शुरू कर दिया तो मैं धर्मराज से बच जाऊंगा। तो अपने कर्मों को इतना श्रेष्ठ बना जाओ कि अंतिम समय धर्मराज भी हमें सलामी दे, और धर्मराज भी हमारे जीवन को देखकर अनेक आत्माओं को प्रेरणा के लिए कहीं ना कहीं हमारे को निमित्त बनाए।
इसीलिए भगवान कहते भी है ना, भगवान के पास जाओ तो नज़रें उठा कर जाओ, नज़रें झुका कर नहीं। और अगर हमारे कर्म श्रेष्ठ होंगे तो नज़रें उठा कर जाएंगे हम, नीचे करके नहीं, क्योंकि हमें शर्मिंदा होकर नहीं जाना है, हमें भगवान की नज़रों में नज़रें डाल कर जाना है कि हम श्रेष्ठ कर्म कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारी परिस्थितियाँ आएंगी, लेकिन आपको हारना नहीं है, क्योंकि हारना उस व्यक्ति की निशानी है जिसने कभी जीत को अपने जीवन में लाया ही ना हो। लेकिन अगर हार आ भी गई है तो अगली बार जीतने का हौसला रखो कि हमें जीतना है। इसीलिए धर्मराज की सजाओं से हमें मुक्त होने के लिए पहले कर्मों की चेकिंग करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए धर्मराज क्या क्या सजा देता है, कब कब देता है, तो हमें विशेष उसकी चेकिंग करनी है और छोटे छोटे कर्मों की पहचान करनी है कि कब कब मुझे धर्मराज की सज़ा मिल सकती है। ओम शांति।